हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर यानी कि SK ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। प्रिय छात्रों, सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में जो SBT का सिलेबस है वो फिर विशेषकर अगर देखा जाए इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ इस प्रकार का है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है ना। और स्टूडेंट्स, आपको हम एक बात बता दें कि 5th सेमेस्टर की सारी पेपर्स है 5th और 5 का 5 पेपर मैं पढ़ाऊँगा, है ना। और स्टूडेंट्स, मैं ये ऐसा डिसीजन इसलिए लिया हूँ कि मैं ही पढ़ाऊँगा 5 का 5 पेपर, इसलिए क्योंकि अभी जो सिस्टम है वो कुछ मार्केट का जो सिस्टम है वो ऐसा चल रहा है कि ट्रैपिंग किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को ट्रैप किया जा रहा है ना। स्टूडेंट्स को घेरा जा रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर कहा जा सकता है कि, है ना, स्टूडेंट को मतलब ऑनलाइन स्टडी का सिस्टम नहीं देकर अच्छा से सिस्टम नहीं दिया जा रहा है। बच्चे तो इस कोर्स परचेज करते हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, जैसा कि मेरा सोच है, मेरा अपना मानना है कि मैं डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग से है उनको मैं पढ़ाऊँगा और मैं पूरा लेक्चर उसी वे में प्रोवाइड करूँगा जैसे कि एक लेक्चर का क्वालिटी होगा वैसे सारे लेक्चर का क्वालिटी होगा, है ना। इससे पहले अगर जज करने की बात है कि मैं क्या पढ़ा सकता हूँ नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो इससे पहले यानी कि ये जो लेक्चर अभी बन रहा है इससे पहले 2 सब्जेक्ट का लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों के पास जा चुका है। मतलब कि जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है या फिर और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है उसका दो सिलेबस जा रहा है अभी आपके पास, है ना। उसमें कुछ हम लोग यूनिट भी कंप्लीट कर लिए हैं एक। लेकिन इन 3 पेपर्स को हम नहीं स्टार्ट कर रहे थे। हम सोचे थे कि स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या इसका मूवमेंट है। हम देखिए बाद में इस सिस्टम ये पता चला कि बच्चे के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ अपने रूप से सेल्फ कमिटमेंट किया है क्या कि मैं खुद 5 सेमेस्टर स्टूडेंट्स है सिविल इंजीनियरिंग के उसको खुद ही कंप्लीट करवाऊंगा, है ना। और स्टूडेंट्स, मैं ये दावा करके कहता हूँ कि आप हमारे साथ अभी 2-4 लेक्चर जब डेमो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है और कैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब मज़ा आएगा, अब पढ़ने की मज़ा आने वाली है ना। स्टूडेंट्स, मैं किसी स्टूडेंट को ट्रैप नहीं करूँगा, मैं किसी स्टूडेंट को बरगलाने का प्रयास नहीं करूँगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। और जहाँ तक बात रही स्टूडेंट्स मेरे कोर्स को परचेज करने की या फिर ना करने की, पहले आप इस वीडियोज़ को देखो, है ना। उसके बाद आप डेमो क्लासेस को देखो, उसके बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, जो बंदा पढ़ा रहा है वो ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। अब सोचो कि कोई बंदा अगर पढ़ाता है तो 500 रुपये में कोई क्या पढ़ा देगा, है ना। तो स्टूडेंट्स 500 रुपया एक ऐसा सिस्टम हो गया है कि उसके लिए जो कोचिंग का मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई मैंने ये फैसला किया है कि स्टूडेंट्स को बहुत ही कम प्राइस यानी कि मात्र 1500 रुपये में, कितने रुपये में, 1500 रुपये में हम क्या करेंगे, ये एक ऑफर का फी होगा। 1500 रुपये में हम 5th सेमेस्टर का सारे पेपर पढ़ाएंगे और ये ऑफर है। और इस ऑफर का डेट अभी से अगर देख लिया जाए तो मात्र 5 जुलाई तक रहने वाली, 5 अगस्त तक रहने वाली है ना। इसका जो डेट होगा 5 अगस्त तक मात्र रहेगा। 5 अगस्त तक से के बाद इसका ये जो है 5th सेमेस्टर का फी वो बढ़ जाएगा और वो बढ़ के 3000 रुपया हो जाएगा, है ना। ये 5 अगस्त तक है ऑफर, अप टू 5 अगस्त। इसके बाद ये, है ना, तो उसके बाद इसका जो फी हो जाएगा, है ना, टोटल फी कितना हो जाएगा, 3000 रुपया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि दूसरे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि हमसे जानते हैं, हमसे हमारे ऐप से जुड़े हैं, हमारे पॉलिटेक हब के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वो सारे बच्चे इसी अवधि के दौरान कोर्स परचेज कर लेंगे 1500 रुपये में, है ना। उसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और रही जहाँ तक बात कि सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो वो बात आप हम पर छोड़ दीजिए, मैं उसको देखूंगा, मैं उसका काम करूंगा, है ना। आपको 5 सब्जेक्ट का रोज 5-5 लेक्चर देखने को मिलेगा फिलहाल यूट्यूब पे, है ना। मतलब कि जो कल सिस्टम होगा, कल परसों तक हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे पूरा लेक्चर, आप उसको देखिए। पहले ही दो पेपर का ऑलरेडी डाला जा चुका है। उसके बाद, है ना, सारा लेक्चर मेरे ऐप पर जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये सिस्टम रही प्रचार प्रसार की, है ना,
कि 5 अगस्त तक ऑफर है, 1500 रुपये का सिस्टम है और पॉलिटेक हब नाम का एक प्ले स्टोर पर एक ऐप है, उसको आप लोग इंस्टॉल करना है। इससे संबंधित बातें हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल है ना, प्रचार प्रसार के मुद्दे पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को यहाँ बस टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है ना, ये अलग चीज़ है। तो प्रचार उचार बंद करते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं क्या, इरिगेशन इंजीनियरिंग। आखिरकार इसमें पढ़ना क्या है? तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का नाम सुनते हुए आप लोगों को एक बात ख्याल में जरूर आ गया होगा, दिमाग में जरूर आ गया होगा कि आप लोगों के गांव घर में क्या होता है, हल जोतने की सिस्टम होती है ना। उसके बाद हल जोतने के अलावा पानी पटवन करने की सिस्टम होती है ना, जिसमें हम लोग बहुत सारे तरीके के हैंड पंप का इस्तेमाल भी करते हैं, पंप सेट का भी इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विच यू ऑल आर यूजिंग विद द पर्पस ऑफ एन एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप अपने गांव में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, उससे संबंधित क्या रिसर्च होना चाहिए, क्या इन्हांसमेंट की जरूरी है, इस बात की सारी जानकारी देगा आपको कौन सा चीज़, इरिगेशन इंजीनियरिंग, है ना। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग अगर कहीं कहीं देखा जाए, है ना, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग वो ब्रांच होता है सिविल इंजीनियरिंग का जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में डील करता है। मतलब ये कि जितने भी भूमि से संबंधित खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर होता है, उन सारी चीज़ों को डील करता है। दैट इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, उसको बोलते हैं हम इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो हम लोगों को एसबीटी में सिलेबस दिया गया है वो कुछ इस प्रकार का है। इसमें 8 यूनिट है और आपको बता दें कि आपके सेमेस्टर में सेमेस्टर 5 में जो सिस्टम है वो अगर सब्जेक्ट को देख लिया जाए तो ये जो इरिगेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ये जो है सबसे लेंदी है ना। इसका अगर आवर देख लीजिएगा आप तो 64 आवर का मिलेगा आपको, 64 आवर इसका लेक्चर ड्यूरेशन है जो कि एसबीटी का डिजाइन किया गया है। हम लोग पढ़ाएंगे तो इसको अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। आप हमारे polytechhub.com का जो ग्रुप है पॉलिटेक 5th सेमेस्टर के लिए उससे जुड़े रहिए। उसका उस ग्रुप का लिंक जो है आपको इसी में है ना, इसमें मिल जाएगा, किसमें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग ज्वाइन कीजिए, है ना, स्टडी का फ़ायदा उठाइए, है ना, ठीक है। तो अब हम पहली बार बात करें यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 कहता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार इरिगेशन इंजीनियरिंग है क्या और ये इरिगेशन इंजीनियरिंग को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे यूनिट नंबर में। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स का इरिगेशन जो होगा उसको हम लोग डील करेंगे, है ना। तो इससे हमारे पास ये जानकारी आ जाएगी कि इरिगेशन इंजीनियरिंग का क्या फंडा होने वाला है, मतलब कि इंट्रोडक्शन, जिससे सिर्फ उसके बारे में जानेंगे। लेटर हम लोग डील करेंगे उसके बाद हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी वो ब्रांच होगा जो कि प्रेसिपिटेशन के साथ डील करेंगे, मतलब कि जल के साथ छेड़खानी करेगा। अगर आप बात किया जाए आपके चारों ओर जो भी वाटर का इवेपोरेशन होता है ना, बारिश होती है जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, इन सारे बातें की जानकारी जो होगी वो किस में मिलेगी, हमको हाइड्रोलॉजी में मिलेगी। जैसे कि कहीं कहीं ओस गिरता है तो ओस का भी हम लोग कंसिडरेशन करते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ खेती होती है ना। ओस पर भी मटेरियल का बहुत सारा, यानी ओस कहने का मतलब हो गया ड्यू, है ना। ड्यू जो देखते होंगे गर्मी के मौसम में तो ज़्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन ठंडी के मौसम में ये होता है कि सुबह सुबह अगर घर से बाहर निकलो तो पूरा पैर जहाँ पर अगर घास पर चल रहे हो तो भीग जाएगा। दैट जो वाटर होता है जो कि घास के ऊपर रहता है उसको हम लोग ड्यू बोलते हैं, ड्यू, ओस। तो वो ड्यू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, हाइड्रोलॉजी में। और उसके बारे में प्रेसिपिटेशन फाइंड करेंगे, क्या क्या सिस्टम होता है उसका। अब नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 कहेगा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप जो होगा स्टूडेंट्स वो कहीं ना कहीं, है ना, एक पौधे को शुरू से अंत तक, मतलब कि जिस समय से आप पौधे को उपजा रहे हैं, बुआई किए, उस समय से लेकर जब तक कटाई ना हो जाए उस समय तक उस पौधे के लिए पानी की क्या रिक्वायरमेंट है, पानी की क्या ज़रूरत है, इस बात की पता हमको किस में चलेगा, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप में चलेगा। और इसमें हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद आती है बात इन्वेस्टिगेशन एंड रिजर्वायर प्लानिंग के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन एंड रिजर्वायर प्लानिंग जो होगा वो क्या करेगा स्टूडेंट्स कि जितने भी रिजर्वायर जो होते हैं, जैसे कि डैम्स हो गया, डैम, तो डैम्स को अगर मान लीजिए बनाना है आपको तो उसके लिए डैम कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग होगा, है ना, कि हम लोग प्लान करेंगे कि फलाने जगह पर हमको डैम बनाना है, इस प्रकार का एरिया है, इस प्रकार की उस एरिया की टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी नाम शब्द से आप लोग परिचित होंगे,
अगर नहीं होंगे तो जान लीजिए टोपोग्राफी कहने का मतलब होता है कि एरिया का शेप एंड साइज पृथ्वी के सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या है, और उस चीज़ की पता हमको जब हम लोग एरियल सर्वे करते हैं, है ना, हेलीकॉप्टर की मदद से सर्वे करते हैं, तो जाके मिलती है हमको क्या, टोपोग्राफिकल मैप। और उन सारे मैप्स के बारे में हम लोग जानेंगे किसमें, तो इन्वेस्टिगेशन एंड रिजर्वायर प्लानिंग में हम लोग प्लान करेंगे कि रिजर्वायर बनेगा कैसे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स डैम एंड स्पिलवेज की। तो डैम्स एंड स्पिलवे एक प्रकार का क्या है, सिस्टम है जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं। उसके अलावा उस वाटर से हम लोग बृहद पैमाने पर, है ना, हाइड्रोस्टैटिक पावर निकालते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, डैम्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस आप लोग नाम सुने होंगे भाखड़ा नंगल डैम, है ना, और विश्व में बहुत सारी ऐसी डैम्स हैं जिसकी मदद से अपनी बिजली उत्पादन हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोग डैम्स के बारे में जानेंगे। और डैम्स के बाद स्पिलवे एक प्रकार का डैम्स में लगा हुआ एक गेट होता है, और स्पिलवे के बारे में जानेंगे कि वो स्पिलवे का क्या फंक्शन है, वो कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में जानेंगे, है ना। मतलब कि डैम में अगर कोई वाटर की सिस्टम अगर ज़्यादा ऊपर हो जाती है तो उसको निकालने के लिए स्पिलवे का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लेटर ऑन अगर इस यूनिट में हम लोग आएंगे तो उसके बारे में चर्चा हम लोग जरूर करेंगे, है ना, 5th सेमेस्टर के बारे में। अब आती है बांद्रा पर्कोलेशन टैंक एंड लिफ्ट एरिगेशन। तो ये जो लिफ्ट एरिगेशन है इसकी जानकारी आपको आपको यूनिट नंबर 1 में ही दे दी जाएगी कि आखिरकार ये लिफ्ट एरिगेशन क्या होता है। थोड़ा सा अगर आपको देखा जाए ये बताने के लिए लिफ्ट एरिगेशन है क्या, तो आप लोग देखे होंगे कि जब मान चलिए आपका खेत ऊपर है, मतलब कि आपका जो फील्ड है, अगर मान चलिए अगर यहाँ से आपको समझ में आता होगा, अगर यहाँ पर दिखता होगा तो आपको हम बता देते हैं क्या कि मान चलिए ये आपका फील्ड है ना, और ये इससे डाउन ग्रेड में मतलब कि नीचे ये कोई पोखर है ना, जिसमें क्या है, पोखर है, ये क्या है, या फिर ये कहिए कि वाटर का रिजर्वायर है, तालाब है। इस तालाब से आपको पानी क्या करना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, तब जाके आपको खेत में जाएगा पानी। तो कहने का मतलब हो गया कि पानी को नीचे लेवल से जब हम लोग ऊपर लेवल पर ले जाएंगे, है ना, ये समझ लीजिए ये कोई पहाड़ी क्षेत्र था और यहाँ पर ये तालाब था, तो इस पानी को जब हम ऊपर अपने ज़मीन पर ले जाएंगे, मतलब कि पानी को उठाकर जब हम लोग, है ना, एरिगेशन करेंगे, तो उस प्रकार के एरिगेशन का नाम होगा लिफ्ट एरिगेशन, और उसको हम लोग लिफ्ट एरिगेशन में हम लोग जानेंगे, है ना। तो लिफ्ट एरिगेशन क्या हो गया कि नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल में जब हमको एरिगेशन करना होता है तो हम जाके उस प्रकार के एरिगेशन को हम लिफ्ट एरिगेशन बोलते हैं। और इसके अलावा पर्कोलेशन टैंक क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे क्या, कि अगर नहीं जानते होंगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या कि मान चलिए कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पर पानी बहुत कम टिकता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, है ना, अपने जो भी मेरा सिस्टम होता है वन का, उस वन में ही, है ना, उस वन में ही हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का आर्टिफिशियल टैंक का निर्माण करते हैं, वाटर टैंक का निर्माण करते हैं, जो कि मिट्टी का बना होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग वन में अपने यहाँ अगर बिहार से हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके गांव में क्या होगा कि चौड़ी अगर होगा, जिनके गांव का अगर वन होगा, उस वन में क्या होगा, बहुत सारा पोखरियाँ होंगी, बहुत सारा तालाब होगा। तो वो जो तालाब है कहीं ना कहीं, है ना, पर्कोलेशन टैंक होता है। तो यहाँ बिहार की बात अगर मान किया जाए तो बिहार की मिट्टी कुछ इस प्रकार की है, यहाँ पर वाटर रहती है, अभी हम लोग तो बाढ़ से पूरे परेशान है ना। तो ये बिहार के सिस्टम है। और बात किया जाए कि अगर मान चलिए राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में तो सब जगह पानी नहीं मिलती है, इसके लिए राजस्थान में खेती करने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर पानी का एक स्टोरेज रिजर्वायर बनाना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पर खेती हो पाती है। तो इन सारी फैक्टर को देखते हुए हम लोग स्पेशल प्रकार का, है ना, एक टैंक का निर्माण करते हैं, जिसका नाम, इसको हम बोलते हैं हम लोग पर्कोलेशन टैंक। ठीक है, इसमें वाटर की कुछ हाइट होती है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने खेती का सिस्टम चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पर्कोलेशन टैंक्स। नीचे बात स्टूडेंट्स नीचे बाद में आएगी सिविल डाइवर्जन हेडवर्क्स। देखिए स्टूडेंट्स, हेडवर्क्स के बारे में पहले आप जान लीजिए, तो डाइवर्जन हेडवर्क्स के बारे में जानने में बहुत मदद मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हेडवर्क जो होता है, क्या होता है, किसी भी नदी के मुहाने पर अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग हेडवर्क। क्या बोलते हैं, हेडवर्क। जैसे मान चलिए ये नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी फ्लो कर रही है, जैसे जैसे नदी में फ्लो हो रहा है, और यहाँ मान के चलो आप एक दीवार बना दो, तो क्या कर दिए, यहाँ पर इस नदी के पूरे मुहाने में एक आप दीवार खड़ा कर दो, तो क्या हो गया, एक हेडवर्क इसको बोलेंगे, है ना। अगर इस दीवार का जो पर्पस होगा, अगर मान चलिए इस किया गया कंस्ट्रक्शन का अगर पर्पस ये होगा कि
कि ये सिर्फ नदी के इस पानी को डाइवर्ट करता हो तो उसको कहेंगे हम लोग डाइवर्जन नेटवर्क्स। क्या कहेंगे? डाइवर्जन नेटवर्क्स, है ना। मतलब कि मान चलिए ये नदी कुछ इस प्रकार से जा रहा था, ये मान के चलिए ये नदी है ऐसा और कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ जा रहा है इस नदी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये नदी तो जा रही है। अब मान चलिए इस नदी में जब पानी ज़्यादा आता है तो क्या होता है, इस प्रकार के इधर जो शहर है, इधर जो गांव है, वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। वो क्या हो जाता है ना, इधर का जो गांव है वो प्रभावित हो जाता है। मान चलते हैं ये सब घर सब है और जैसे ही नदी में ज़्यादा पानी होती है तो क्या हो जाता है, ये घर प्रभावित हो जाता है, मतलब कि बाढ़ की चपेट में आ जाता है। तो इंजीनियर है आप, और इंजीनियर होने के नाते आपको इसका कोई ना कोई उपाय करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस नदी के मुहाने पर एक विशेष प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर देंगे, है ना। एक विशेष प्रकार का कंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे तो कि इस नदी के रास्ते को चेंज कर देगा, है ना। उस नदी को हम लोग दूसरा रास्ता दे देंगे ताकि इस प्रकार की जगह जो है बच जाएंगे, इनमें बाढ़ नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि नदी के मुहाने में कोई कंस्ट्रक्शन करके नदी का पानी को डाइवर्ट कर दिया। क्योंकि इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने नदी के पानी को डाइवर्ट करने के लिए किया है, इसीलिए इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइवर्जन हेडवर्क्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डाइवर्जन हेडवर्क्स, ठीक है। तो हम लोग डाइवर्जन हेडवर्क्स में बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स कैनाल्स। तो कैनाल्स का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। आपके शहर में बहुत सारे नाले मिलते हैं, तो उसी में से सबको नाम, उस सारे सभी नाले को क्या कहा जाता है, कैनाल्स कहा जाता है। और उस कैनाल्स का हम लोग डिजाइन पढ़ेंगे। जैसे कि मान चलिए अगर आप लोगों का घर और किसी बच्चे का घर कोसी नदी के समीप होगा तो उसको बहुत सारे कैनाल्स से मुलाकात हुई होंगी, है ना, क्योंकि वो कोसी नदी का जो सिस्टम होगा उससे बहुत सारे कैनाल निकलता है। और अगर देहात में देखा जाए, देहात की भाषा में कैनाल्स किसको बोलते हैं, पैन का नाम सुने होंगे आप लोग, पैन का। तो पैन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, नदी से कनेक्ट कर देते हैं, और जब हमको पानी की ज़रूरत होती है तो उस पैन का गेट खोल देते हैं, उस पैन में पानी आ जाता है, और पानी की ज़रूरत नहीं होती है तो गेट बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को पानी मिलने लगेगा। और मान चलिए इस कैनाल को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझना चाहे तो ऐसे समझेंगे, है ना। मान के चलिए ये मेरा कोई नदी जा रहा है और इस प्रकार से यहाँ हमारा जो है फील्ड है जिसको हमको आयरिगेट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए नदी से पानी तो डायरेक्ट इसमें नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक पैन लगा देंगे, मतलब कि एक प्रकार का विशेष प्रकार नाला जोड़ देंगे और यहाँ इस नाले पर गेट लगा देंगे, है ना। इस गेट को हम लोग मैनुअली ऑपरेट कर पाएंगे। तो गेट लगा देंगे तो क्या होगा, इसमें पानी आ जाएगा और यहाँ से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको भी हम लोग कैनाल बोलते हैं, है ना। और कैनाल का जो सिस्टम होगा उसके बारे में भी हम लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे, कैनाल का क्रॉस सेक्शन डिजाइन करेंगे, है ना। और स्टूडेंट्स आपको ये बात बता देते हैं कि आपकी जो स्टडी ये रहने वाली है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टडी सिस्टम ऐसा होगा, SSC JEE का सारा कंटेंट आपको मिलेगा, है ना। SSC JEE का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उसका सारा सिस्टम मिलेगा। दिल्ली मेट्रो रेल एग्जामिनेशन का DMRC का, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का सारा मटेरियल मिलेगा आपको, है ना। क्योंकि मैं इसका एग्जाम दे चुका हूँ कई बार, तो मतलब कि कई बार क्या दिल्ली मेट्रो का एग्जाम मैं दे चुका हूँ, मैंने अभी तक SSC JEE का एग्जाम नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है आपको सारा चीज़ मिलेगा, है ना। SSC JEE का स्पेशल सिस्टम हम लोग देंगे, स्पेशल क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन खेलेंगे, है ना। ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप हम लोग के साथ बने रहिए, है ना। एक कहावत है ना कि अगर कुछ, है ना, तो ये कहावत है कि अगर कुछ करना है तो इस प्रकार से करो, है ना, कि लोग फिदा हो जाए। अगर सिविल इंजीनियरिंग करनी है, कोई बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो इस प्रकार से करनी चाहिए कि उस पर लोग फिदा हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आज इस चीज़ को देखें और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो फर्स्ट सिस्टम है इंट्रोडक्शन सिस्टम के बारे में यूनिट 1 से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और आपको रोज एक लेक्चर मिलने वाला है, आप इसके लिए चिंता न करें, है ना। और सिलेबस कंप्लीशन की बात की है जहाँ तक, तो डिप्लोमा सिलेबस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको 10 दिन के अंदर कवर किया जा सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बच्चों को सीरियल वाइज कंटेंट देंगे और उसको पढ़वाएंगे कि पढ़ो तुम, है ना। और अगले बार से अगर लेक्चर देखने आना तो कॉपी कलम देखिए ले के आना, है ना। और कॉपी कलम नहीं होगा तो लेक्चर देखने मत बैठना। हम ये कह देते हैं कि वही बच्चे लेक्चर देखने बैठेंगे जिनके पास कॉपी कलम हो, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी
हम अभी देख रहे हैं ना, आजकल तो हम पूरा नौटंकी ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, जैसे कि DST का जो सिस्टम है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिस्टम है। कोई टीचर यहाँ से शूट कर रहा है वीडियो को, कोई टीचर वहाँ से शूट कर रहा है वीडियो को, तो सिस्टम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपको क्या है, आपके लिए ये फी भी बहुत कम है और ये सिस्टम भी अच्छा मिलने वाला है। खैर रही बात अपना बड़ाई करने की, तो अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए, है ना। क्या हूँ मैं और मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, आपको अगले 2 लेक्चर में पता चल जाएगा। और क्या पता क्या चलेगा, आप लोग टॉस और स्टिल दोनों का लेक्चर देख भी चुके हैं, पता चल जाएगा कि क्या हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़े रहिए polytechhub.com के साथ। और इसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए 9137073346। ये मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर। मेरा नाम है SK ठाकुर, है ना। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो। 9137073346 ये मेरा क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। आप क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के इंट्रोडक्शन सिस्टम में, इंट्रोडक्शन का जो ये वीडियो अभी जा रहा है, उसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर, जो कि व्हाट्सएप मोबाइल नंबर होगा, उसको आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम आपको पॉलिटेक हब का जो सिविल इंजीनियरिंग का ग्रुप चल रहा है फिलहाल 5th सेमेस्टर का, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो भी हम चीज़ें लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, उन सारी चीज़ का कंटेंट आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।